हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है डेंटल मिथ्स के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से कोविड के बारे में वीडियो बनाया जा रहा था मैं, तो आज मैंने सोचा थोड़ा हट के टॉपिक बनाया जाए। क्योंकि मैं एक लास्ट ईयर स्टूडेंट हूं, तो फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं कि डेंटल मिथ्स और इंडिया में क्या क्या चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपको लगता है कि डेंटिस्ट सिर्फ दांत उखाड़ते हैं, मन रियलिटी डेंटिस्ट आपकी दांत बचाते हैं। दांत बचाने के लिए वो बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं। जब आखिरी में कोई चारा नहीं बचता तब जाके दांत उखाड़ने की नौबत आती है। दूसरा मिथ कि अगर आप दांत साफ करवाते हो, यानी कि उसे स्केलिंग कहते हैं, तो आपके दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है। ये बात एक हद तक सही भी है। क्यों? क्योंकि पहले एक दिन तक आपको सेंसिटिविटी लगेगी, लेकिन देन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ज्यादातर लोगों में बहुत पहले ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक दिन लास्ट रहता है जो आखिरी होती है। उसके बाद आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। तीसरा मिथ जो था कि जितना जोर से, जितनी ताकत से आप ब्रश करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतने दांत आपके साफ होंगे, जो कि गलत है। जितना आप आराम से नॉर्मली ब्रश करोगे उतना सही रहेगा। आप अपने दांतों पे फोर्स लगाओगे, आप दांतों को डिस्ट्रॉय करोगे। एब्रेजन नाम का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि दांत के ऊपर के लेयर पूरे हट जाते हैं अगर आप जोर से ब्रश करते हो। उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे होगा सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी में आप कुछ ठंडा गर्म कुछ भी खा नहीं पाओगे। देन आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मैं तो रोज ब्रश करता था भाई, और बहुत जोर से करता था। तो फिर डेंटिस्ट आपको समझाएगा कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक मिथ है कि इंडिया में कि आप जितना जोर से, जितना ताकत से ब्रश करो तो आपको उतना ज्यादा फायदा मिलता है, जबकि आपकी टेक्निक ही गलत है। तीसरा, डेंटल क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग की बात ही कर रहा हूं मैं, उससे आपके दांतों की मोबिलिटी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से गलत है। रियलिटी ये है कि जब आप स्केलिंग करवाने जाते हो तब तक आपके गम्स इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीरियोडोंटाइटिस। पीरियोडोंटाइटिस में क्या होता है? बेसिकली इन्फेक्शन होता है आपके गम्स में, मसूड़ों में, जिस वजह से आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे दांत की मोबिलिटी बढ़ती है। दांत की मोबिलिटी बढ़ती है। जब मोबिलिटी बढ़ती है तो आप कंप्लेन करते हो कि मेरे दांत की मोबिलिटी बढ़ी, और जब साफ करवाते हो तो आप कहते हो कि डॉक्टर्स ने दांत की मोबिलिटी बढ़ा दी है। इसमें मैं आपसे कतई एग्री नहीं करूंगा। इसमें गलती आपकी होती है, ना कि डॉक्टर या डेंटिस्ट की। देन मैं बात करने वाला हूं कि रिमूवल ऑफ विजडम टीथ कॉज लॉस ऑफ आईसाइट। जी हाँ, बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर आपके मैक्सिला का लास्ट थर्ड मोलर आप निकलवाते हो तो उससे आपकी आंख की रोशनी, आईसाइट कमजोर हो जाती है। रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीज है। एनाटॉमिकली अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग ये कहते हैं कि आखिरी के दांत निकलवाने से, ताकि उसका नाम विजडम टीथ है, जो बहुत दिन बाद आती है, उससे दिमाग कम होता है। ये भी फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उसका नाम है सिर्फ विजडम टीथ, ना कि उसके दिमाग कम होता है, उससे दिमाग का कोई कनेक्शन है। तो ये सारी मिथ्स थी। और जो एक और मिथ बच गई है वो ये है कि अगर आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो या फिर उनसे बात करते हो, तो आप क्लियर करते हो कि एक डेंटिस्ट आपके दांतों को बचाना चाहता है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ना कि ऐसा है कि आप डेंटिस्ट के पास गए और आपने कहा मेरे दांत में दर्द है, और उसने इंस्ट्रूमेंट्स लिए और आपके दांत को निकालने लगा। ऐसा नहीं होता। वो सबसे पहले कोशिश करता है कि कैसे हो सके इसको बचा सकें। आपकी ओरल हेल्थ का ख्याल रखता है, आपको मतलब ट्रीट करने का कोशिश करता है, ना कि आपके दांत को निकालने के पीछे पड़ जाता है। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है। एज ए स्टूडेंट मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा है, खासकर जो दूसरे लोग होते हैं बाहर के, वो यही कहते हैं कि डेंटिस्ट सिर्फ दांत उखाड़ते हैं, वो कुछ करते नहीं है, उनको कोई काम नहीं आता है, सिर्फ दांत उखाड़ना तो है तुम्हारा काम। तो ये चीज थोड़ी सी हर्ट करती है हमें भी। लेकिन डीप इनसाइड हम जानते हैं कि जब तक आप हमारे पास नहीं आओगे, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपको भी यही लगेगा, आप भी सोचोगे हमारे बारे में। लेकिन रियलिटी में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। अगर मैं सबके बारे में वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो इसलिए मैं इस चीज पे छोड़ देता हूं कि आप बहुत सारा रिसर्च कर लें कि डेंटिस्ट के एग्जैक्टली काम क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। अपने डेंटिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना।